Is a fresh graduate considered unhireable if they face rejection despite having skills and completing a degree program? कुछ स्टूडेंट्स को मैं एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि आपको 2-3 चीजें यहाँ समझनी होंगी। अगर आप किसी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्किल सेट नहीं है। फ्यू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका जो अभी स्किल सेट है या आपके पास जो नॉलेज है और जो कंपनी का रोल है, तो उसमें मिसमैच होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट कैपेबल। मे बी यू आर नॉट राइट फिट फॉर दैट काइंड ऑफ रोल। दैट इज वन थिंग। सेकंड क्या है कि स्टूडेंट्स को एक ये चीज भी बहुत जरूरी है समझना कि जब कंपनी आपको हायर कर रही है, वो शायद आपके स्किल्स के बेस पे ही आपको हायर नहीं कर रही है, वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके चेक करती है। जैसे कि आप एक टीम प्लेयर कैसे हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो दिस जो सॉफ्ट स्किल्स वाली जो साइड है, सो एज अ एम्प्लॉयर और एज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी भी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आपके टेक्निकल स्किल्स। तो जब कंपनी आपको हायर करती है तो वो सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स और ये तो देखती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो आपके अच्छे होने ही चाहिए, बट आपको इन बाकी चीजों पे भी एक बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिखा हुआ कोड आप अगर उनको दें कि आपको इसमें चेंजेस करने हैं, तो वो उसमें कंफर्टेबल ही नहीं है। उनको लगता है मैं ये सारा रीराइट करता हूँ, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, या उनको लगता है कि मेरे को हमेशा फैंसी चीजें ही करनी है कि सर ये लाइब्रेरी ही यूज करते हैं, ये नया टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो उनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो भी वो काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे उस काम से ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बिजनेस पर्पस मीट होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे, आप बातें नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली एबल टू कन्वे योर मैसेज टू द क्लाइंट, और यू आर नॉट एबल टू गेट देयर रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली, सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बिल्ड, सो दैट इज ऑफ नो यूज। फिर आपको टीम में भी काम करना है, आपको सपोर्ट लेना भी है टीम मेंबर से, आपको टीम मेंबर्स को सपोर्ट देना भी है। ऐसा ना हो कि आप इंडिपेंडेंटली ही काम कर सकते हैं, बस किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाते हैं। मेरे को लगता है कि आपको इन दोनों चीजों पे ही स्टार्ट फ्रॉम योर डिग्री इटसेल्फ आपको काम करना चाहिए। और टेक्निकल स्किल्स तो फिर आप 6-8 महीने में फिनिशिंग कर सकते हैं, कुछ गैप्स है तो वो आप फिल कर सकते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स जो चीजें हैं इनको बिल्ड करने के लिए आपको वैसे भी टाइम लगता है। तो आपको इन चीजों की इंपॉर्टेंस काफी समझनी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर आपके इन फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करेगा व्हाइल दे हायर यू।